ओम नमो भगवते देवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बातें 5.0 में। आज मैं आपको बताऊंगा कि 12 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार यानी कि क्या है खास, किस दिन संतोषी माता का व्रत कैसे करें और कैसे उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। दोस्तों, ज्यादा समय न बिताते हुए शुरू करते हैं आज ज्ञान की बात में मां संतोषी के नाम का थोड़ा सा जिक्र। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करें। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। पूजा स्थल पर माता संतोषी की तस्वीर और कलश स्थापित करें। माता संतोषी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। माता को फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, कमल का फूल, फल, दूर्वा, नारियल फल और लाल चुनरी चढ़ाएं। भोग में मां को भिगोए हुए चने की दाल और गुड़, केला चढ़ाएं। गुड़ और चने का भोग माता को बहुत प्रिय है। घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। व्रत कथा, चालीसा और मंत्रों का पाठ करें। विधिवत आरती करें। प्रसाद को सभी को बांट दें। प्रसाद उन्हीं लोगों को दें जो शुक्रवार के दिन खट्टी चीजें नहीं खाएंगे। कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क दें। बचा हुआ पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। शाम के समय फिर से आरती करें और व्रत का पारण करें। भोजन करें लेकिन खट्टी चीजें न खाएं। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। घर और पूजा घर की साफ सफाई करने के बाद माता की तस्वीर को लाल कपड़े पर स्थापित करें और कलश नारियल की भी स्थापना करें। माता की पूजा में गुड़ चना के भोग का विशेष महत्व होता है। संतोषी मां की पूजा दूध, दीप, फूल, फल, चावल, रोली के साथ करें और उनको गुड़चना का भोग चढ़ाएं और फिर आरती करें। घर और पूजा घर की साफ सफाई करने के बाद माता की तस्वीर को लाल कपड़े पर स्थापित करें और कलश नारियल की भी स्थापना करें। माता की पूजा में गुड़ चना के भोग का विशेष महत्व होता है। संतोषी मां की पूजा दूध, दीप, फूल, फल, चावल, रोली के साथ करें और उनको गुड़चना का भोग चढ़ाएं और फिर आरती करें। घर और पूजा घर की साफ सफाई करने के बाद माता की तस्वीर को लाल कपड़े पर स्थापित करें और कलश नारियल की भी स्थापना करें। माता की पूजा में गुड़ चना के भोग का विशेष महत्व होता है। संतोषी मां की पूजा दूध, दीप, फूल, फल, चावल, रोली के साथ करें और उनको गुड़चना का भोग चढ़ाएं और फिर आरती करें। संतोषी माता कमल के फूल में विराजमान है। ऐसे में माता संतोषी की पूजा के दौरान उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। माता संतोषी को गुड़ व चने का भोग अत्यंत प्रिय है, इसलिए व्रत करने वाले को गुड़ व चने का भोग माता को अर्पित करना चाहिए और प्रसाद के रूप में इसे खुद भी खाना चाहिए। व्रत के दिन व्रत रखने वाले के साथ साथ घर के सदस्यों को भी खट्टी चीजों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। मान्यता है कि लाल और पीले वस्त्र संतोषी माता को पसंद आते हैं, इसलिए विशेष तौर पर सुहागिन महिलाओं को इन रंगों के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। भक्तन को संतोष दे संतोषी तव नाम। कृपा करहु जगदम्ब अब आया तेरे धाम, जय संतोषी मात अनुपम। शांति दायिनी रूप मनोरम। नारद ने आदेश दिया कि गणेश की यह मन से जन्मी बेटी हमेशा सभी की इच्छाओं को पूरा करेगी और इस प्रकार उसे संतोषी मां, संतुष्टि की मां कहा जाएगा। फिर फिल्म गणेश के स्वर्गीय निवास से पृथ्वी पर स्थानांतरित हो जाती है, जहां देवी की भक्त सत्यवती की कहानी बताई जाती है। उपवास। संतोषी माता को प्रसन्न करने और अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए भक्त शुक्रवार को उपवास रखते हैं। माना जाता है कि यह उपवास शरीर और मन को शुद्ध करता है और अनुशासन और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है। प्रसाद। भक्त देवी को चीनी, गुड़, नारियल, केले और दूध जैसे विभिन्न व्यंजन तैयार करते हैं और चढ़ाते हैं। जैसा कि यह एक सामान्य कहावत है कि यदि हम मीठी चीजें खाएंगे तो हमारे शब्द भी चीनी की तरह मीठे होंगे, उसी तरह मां संतोषी सभी खट्टी चीजों से परहेज करती हैं और अपने भक्तों को यह संकेत देती हैं कि खट्टी चीजों से परहेज करके जो गलत कार्य हैं वे अपने जीवन में पूर्ण पवित्रता, खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार को प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करें। पूजा गृह में माता संतोषी की चित्र और कलश स्थापित कर पूजा करें। पूजा में गुड़, चना, कमल का फूल,
फल, दूर्वा, अक्षत, नारियल फल माता को अर्पित करें। संतोषी माता की पूजा आमतौर पर 16 सप्ताह की अवधि के लिए शुक्रवार को की जाती है। आपको संतोषी माता की फोटो, पूजा की किताब जिसमें कहानी हो और प्रसाद के लिए आपको भुने हुए चने, गुड़ और हरे केले की आवश्यकता होगी। संतोषी माता के व्रत में कौन कौन से फल खाने चाहिए? शुक्रवार व्रत के दौरान शाम में एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन खट्टे फल और सब्जी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फल, दूध, गुड़, चना और हलवा आदि का सेवन कर सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक मां संतोषी यानी शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारंभ करना उचित रहता है। 16 शुक्रवार का व्रत रखने वाले भक्तों को मां संतोषी सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु आशीर्वाद देती हैं। इसके साथ ही जानकारों के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान किसी भी नए व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए।